आप दुबई में ही हैं और एक बॉलर के नजरिए से जरा हमें समझाइए, जब सामने अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल जैसे ओपनर्स आते हैं तो भले ही बॉलर शाहीन शाह अफरीदी क्यों ना हो, थोड़े बहुत पसीने तो आते होंगे। पसीने तो आते हैं और बहुत गर्मी भी है यार दुबई में। तो मुझे मैं तो यही बोलूंगा कि बहुत उतना इजी नहीं रहेंगे शाहिन अफरीदी या कोई भी फास्ट बॉलर जैसे इन फॉर्म बैट्समैन को बॉल डालना। बट मैं पर्सनली बोलूंगा तो मैं आई यूज टू एंजॉय, मैं तो हमेशा एंजॉय करता हूँ जो भी अटैकिंग प्लेयर्स है उनको बॉल डालने में मजा आता है, क्योंकि प्लान कर सकते हैं, दे विल हैव सर्टेन फ्यू शॉट्स। मगर आजकल की जो जनरेशन है, स्पेशली अभिषेक शर्मा जो युवीपा उनके मेंटर है, वो उनको हमेशा प्रैक्टिस सेशन में वगैरह जो जब भी उनका जो माइंडसेट है अलग ही अलग है। 2007 वर्ल्ड कप में भी देखा जो 6 छक्के वाले। मैं तो यही बोलूंगा कि अभिषेक शर्मा के पास भी वो हुनर है जो कर सकता है 6 छक्के। तो मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि एशिया कप फाइनल में यस कंपटीशन अच्छा होगा, बट मुझे लग रहा है फास्ट बॉलर को विकेट निकालना इधर अंडर द लाइट्स मे बी इफ यू मेक द बॉल मूव। वरना फ्लैट ट्रैक्स में मैं हमेशा बोलते हैं जब से बॉलिंग मशीन आया है, आई एम श्योर एवरी लेजेंड विल एग्री विथ मी, जब से बॉलिंग मशीन आया है फास्ट बॉलर का लाइफ हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अगर मूवमेंट नहीं है बॉल पे फास्ट और बॉलर इफ द की जो बॉलर कैन जो नॉट जिंदगी है वो मेक बहुत द बॉल ज़्यादा मूव। मुश्किल होती जा रही है, जैसे जैसे ये नई नई टेक्निक आ रही है। लेकिन निखिल, यहाँ पर थोड़ा सा वो जो श्री ने बात की ना कि युवराज सिंह मेंटोर है अभिषेक शर्मा के, मुझे उस मेंटोरशिप का जो इम्पैक्ट हुआ है इन खिलाड़ियों पर उसके बारे में बात करनी है। वो जो पंजाबी एटीट्यूड है, वो जो नेवर से डाई एटीट्यूड है, और वो जो एक खास बात है कि अगर सामने वाला आपको ललकारता है तो उसको कैसे जवाब देना है, वो अभिषेक ने बखूबी सीख लिया है। जी हाँ, इसमें कोई तो नहीं। और मेरे ख्याल में फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट युवराज सिंह ने जितना भी अपना अनुभव उनको मिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, सबसे पहले तो उनकी सराहना करना चाहूँगा कि वो यंगस्टर के साथ समय बिता रहे हैं। उनका भी बिजी शेड्यूल रहता है, और ये यंगस्टर्स की भी सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने युवराज सिंह को पकड़ा कि नहीं पाजी, हमको आपकी हेल्प चाहिए। सो इट्स बोथ वेज। एंड दाद देनी हो कि जिस तरीके से, जिस माइंडसेट की आपने बात की, युवराज की एक खासियत है या किसी भी सीनियर प्लेयर की, जो एक वो हिडन ताकत थी अभिषेक में बैटिंग करने के लिए, वो खोज पाए। थोड़ा सा और फ्रीडम उनकी बैटिंग में आए कि गेंदबाज को ना खेलिए, गेंद को खेलिए, वो छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस झोंका। एंड आई एम श्योर उनकी टेक्निक में भी सुधार, अलग खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं पिछले मेरे ख्याल में 18 महीने 24 महीने में अभिषेक, और साथ में शुभमन गिल भी। और अच्छी बात ये चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि युवराज सिंह ने भी उनको यही सिखाई होगी कि जब एक स्टार्ट मिल रहा है ना, तो जिम्मेदारी बतौर खिलाड़ी आपकी है कि आपने मुकाबला जिताना है, वो होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और सिर्फ एक ही चीज़ जो मेरे को थोड़ा ये लग रहा है कि जितनी जितनी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है ना, उतना बेहतर निकल कर आ रहे हैं। चाहे वो शुभमन गिल की बात करें या कप्तान सूर्य की बात करें या तिलक वर्मा की, मुझे ये लगता है अच्छी बात ये है कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, दे बिकम मच बेटर। वो बहुत कम होता है, कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से थोड़े से प्लेयर पिचक जाते हैं या डर जाते हैं, या थोड़ा उस तरह का उनका जज्बा नहीं नज़र आता। लेकिन इन प्लेयरों को जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उतना बेहतर निकल के आए हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है श्री, अगर आप यहाँ पर चर्चा में आ सकें तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। देखिए 25 साल ही उम्र है अभिषेक की, 25 साल ही उम्र है शाहीन शाह अफरीदी की। शाहीन शाह अफरीदी का करियर अभिषेक से काफ़ी पहले शुरू हो चुका है, लेकिन वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात कर रहे हैं पाजी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में निखर कर सामने आ रहे हैं अभिषेक, कहीं ना कहीं क्या शाहीन शाह अफरीदी उसमें दब रहे हैं? मैं यही बोलूंगा यस जरूर दब रहे हैं, मगर उससे ज्यादा मैं बोलूंगा माइंडसेट की बात, क्योंकि अभिषेक ने जो माइंडसेट उन्होंने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो यार, जितना फास्ट आप मुझे डालोगे मैं उतना तेज उसको ग्राउंड के बाहर मारूंगा। ये सिर्फ सिक्सेस नहीं मार रहे हैं, बहुत बड़े बड़े छक्के मार रहे हो। जब व्हेन ए बॉलर गेट्स दैट काइंड ऑफ बेल्टिंग फ्रॉम ए बैट्समैन ना, माइंडसेट ही खराब हो जाता है। और बहुत जरूरी है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, अफरीदी या कोई भी बॉलर हो, अभिषेक शर्मा जैसे बॉलर को बॉल डालने, अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज को बॉल डालने के लिए यू नीड टू हैव ए वेरी क्लियर प्लान। और जो फील्ड रखने की जरूरत है, फील्डिंग सेटअप जो होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्लोअर बॉल वेरिएशन की यूज करे, एंगल यूज करे क्रीज का, ये नहीं कि सिर्फ आके तेज डालने की कोशिश करे। हमने भाई पहले भी डिस्कस वही किया था कि अगर आप बॉल मूव करोगे थोड़ा आगे भी रख सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी। व्हेन द बॉल मूव्स, इफ अगर बैट्समैन इधर उधर भी आए, मेक हिम गेट कंफ्यूज, डोंट गिव हिम ए अपॉर्चुनिटी टू फ्रीज आर्म्स। तो मैं यही बोलूंगा कि शाहीन अफरीदी एज ए फास्ट बॉलर, माय एडवाइस विल बी मेक द बॉल मूव,
एंड देन गेट द बैट्समैन इनटू ट्रबल। मगर हमारे स्काई का बल्ले से जी। भी आज रन आने वाले, देखो यार, इतना लिटरली दिवाली पहले आ गया यार आज। दिवाली भले ही अपने समय से आ जाए, लेकिन भारत में जैसे कि मैंने कहा ना कि त्योहारों का माहौल तो है ही, और पटाखे लोगों के घरों में आ ही चुके होंगे। तैयारी आज के बड़े मुकाबले की हो चुकी है। वहीं हमने देखा है पाजी, पाकिस्तान में बहुत बुरा माहौल हो जाता है। अभी भी लोग उसी तरह से टीवी तोड़ते हैं, बड़े ही हताश हो जाते हैं, इन खिलाड़ियों पर अपना गुस्सा उतारते हैं। आज का जो ये मौका है, ये कितना बड़ा मौका है इन दोनों देशों के खिलाड़ियों के लिए कि वो अपने आप को अपनी जनता में एज हीरोज इस्टेब्लिश कर दे, सेट कर दे। आई थिंक इंडियन टीम को ये प्रॉब्लम नहीं है, वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं, दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट। हाँ, एक मैच हारने से आप नीचे नहीं आ जाते, लेकिन वो एक मैच जीतने से उनकी कंट्री में बहुत फ़र्क आ सकता है, जो देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है, हम वहाँ पर नहीं हैं, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। और दूसरी बात आप कर रहे थे अभी अभिषेक की और अफरीदी शाहीन की, दोनों 25 साल के हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि वो 4 साल, हम उनको 5 साल देख लिए हमने। बैट्समैन ने उसको स्टडी किया कि ये बॉल ऐसे करते हैं, यहाँ पर करते हैं। इसीलिए कल भी हम बात कर रहे थे, अभी अभिषेक को बॉलर ने स्टडी करना है, ये बहुत जल्दी है। तो इसीलिए कह रहे थे कि 3 साल तक अगर इसी तरह की क्रिकेट खेलेंगे ना, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इसने सारी क्रिकेट का माइंड सेट चेंज कर दिया, T20 का माइंड चेंज कर दिया। इसलिए मैं उनको थोड़ा और टाइम देना चाहता हूँ। अभी बहुत बेहतर है, कोई कमी नहीं है उनकी एबिलिटी में, टैलेंट में, सब कुछ। लेकिन बॉलर की तरफ से अगर देखूं तो मैं और उनको स्टडी करना चाहता हूं कि मैं इनको बॉल कैसे कर सकता हूं। जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को समय से पहले ये कहना कि उसकी पीक आ गई है, ये भी ठीक नहीं रहेगा। एक रिएक्शन हमारे पास आ रहा है, हरभजन सिंह ने क्या कहा है आज के मुकाबले को लेकर, एक बार वो सुन लेते हैं, फिर वापस चलेंगे अपने तमाम मेहमानों के पास। इंडिया पाकिस्तान का आज मैच फाइनल होने वाला है, क्या कहने वाले इसका? आज भारत चक देगा फटे, आज भारत जीतेगा और हम सब सेलिब्रेट करेंगे। चक दे फटे। देखिए निखिल, ये इस तरह का रिएक्शन आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे हरभजन सिंह से? आज भारत नहीं जीतेगा आता ही तो जीतेगा। फिर वो गलत हो जाता है, ये तो बिल्कुल उनके स्टाइल का ही था। श्री, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बोल रहा हूँ, अभी दौल से हमने शुरू किया था, बज्जी पग आना चाहिए था दौल पे। हम जरूर, मैं तो यही बोलूंगा, दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग। अभी जो फ्यूचर जो प्रेडिक्ट किया है वही होने वाला है। दिवाली जल्दी हो जाएंगे आज, और मुझे पूरा यकीन है, यस वी आर टॉकिंग वे अहेड। मैं कपिल पाजी और असर सर ने भी यही बोला था पहले भी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स फाइनल, सो लेट्स वील गिव द रेस्पेक्ट टू द गेम। मगर मुझे लगता है वन साइडेड मैच होगा आज यार। अजहर, मैं वो वाला पॉइंट आपके साथ लेना चाहती हूँ जो कपिल पाजी ने अभी बताया अभिषेक शर्मा के बारे में, कि अभी अभी वो T20 फॉर्मेट में एक तरह से खलबली मचा रहे हैं। और क्या ये सही है कि अभी जो गेंदबाज हैं ना, जो दूसरे देशों के हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के हैं, वो उनको स्टडी कर रहे होंगे, ये उनका जो तोड़ है वो निकाल के लाएंगे कि किस तरह की गेंदबाजी करें कि ये क्या गलती करता है और आउट हो जाए। तो अभिषेक को अभी और समय देना चाहिए कि वो अपने पीक जो है वो हमें लाकर दिखाएं। नहीं, डेफिनेटली देखिए, एक बैट्समैन या बॉलर, आप किसी को भी अगर आप एक कुछ देना, कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं कि बड़ा प्लेयर बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो आपको टाइम तो जरूर देना पड़ेगा। देखिए, पहले साल या 2 साल में तो सब जने ऐसे सोचते हैं कि हाँ चलो कुछ बड़ा प्लेयर बन जाएगा, बट लेकिन जो कंसिस्टेंसी होगी, अभी तो बिल्कुल अच्छा खेल रहे हैं। जब जैसा पाजी ने कहा, जब बॉलर्स अगर थोड़ा फाइंड आउट कर लेंगे इनके फ्लॉज क्या है, जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि अगर जैसे शीशान ने भी कहा कि जो भी कहा कि बॉल अगर मूव करेंगे तो शायद मेरे ख्याल में उनको शायद दिक्कत होगी, क्योंकि दे नॉट यूज्ड टू प्लेइंग स्विंग बॉलिंग उतना, क्योंकि यहाँ पे IPL में भी आप देखते हैं तो विकेट बिल्कुल फ्लैट होते हैं। बट लेकिन जैसा कि पाजी ने कहा, जैसा मेरा भी यही मानना है कि आपको क्या बोलते हैं, एक प्लेयर को टाइम देना पड़ेगा। 3-4 साल या 5 साल के बाद ही आप बोल सकते हैं कि हाँ एक बड़ा प्लेयर है, जबरदस्त खेला। अगर आप इन एंड आउट होते जाएंगे तो शायद मेरे ख्याल में अभी वो टेस्ट मैच नहीं खेले, चाहे मेरे 50 ओवर्स भी उतना ज़्यादा गेम नहीं खेले, बट लेकिन अगर T20 के बारे में अगर बात करेंगे तो बहुत बढ़िया प्लेयर है, जहाँ तक कि मेरा ये मानना है।